मेरे मामा हर रात मुझे गरम गरम जलेबी खिलाते और मामी दूध का गिलास पकड़े पास खड़ी रहती। मैं जब भी मामा से वजह पूछती तो वो कहते धीरज रख बच्ची, जब वक्त आएगा तब पता चल जाएगा। मैं भी खुद को बच्ची समझकर चुप कर जाती, लेकिन कुछ रातों बाद मुझे शक पड़ा। मैंने काम वाली को अपने कपड़े पहना दिया और खुद बेड के नीचे छुप गई। और मामा की हरकत देख मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मामा उस काम वाली के साथ। आज मेरा जलेबी खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मेरी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, लेकिन मामा बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि मैं उनके लाए हुए गरम गरम जलेबी जरूर खाऊं। मेरे मामा की मिठाई की दुकान थी और घर आते हुए वो कोई ना कोई मिठाई मेरे लिए लेकर जरूर आते थे। वो जानते थे कि मैं जलेबी खाने की शौकीन हूँ, लेकिन कुछ दिन से जो दुख का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ी थी, मैं कुछ दिनों से कुछ नहीं खा पी रही थी। मामी गरम दूध का गिलास लिए मेरे सिराने खड़ी कहने लगी, बेटा जो होना था वो हो गया, जल्दी से दूध पी लो। देखो तो सही क्या हालत कर ली है तुमने कुछ दिनों से। मैंने नहीं में सर हिला दिया और अपनी आंखों से बहे आंसुओं को साफ करने लगी। मैंने कहा मामा मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मेरा सब कुछ लूट गया है, मैं बर्बाद होकर रह गई हूँ। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मामा ने मुझे अपने साथ गले से लगाया, मेरे सर को सहलाने लगे और मुझे तसल्ली देने लगे, लेकिन मेरा दिल कहीं सुकून नहीं पा रहा था। मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। काफ़ी देर में मामा के साथ गले लगकर रोती रही। फिर मामा ने मेरे सर पर हाथ रखा और मेरे बराबर बैठकर कहने लगे, बेटा अगर तुम यह नहीं खाओगी तो मुझे भी नींद नहीं आएगी। जो हो चुका है उसे तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ता ही है। मामा ने जलेबी थैले से निकाला और मेरे मुंह में डालकर खिलाने लगे और कहने लगे कि मैं जानता हूँ इस वक्त तुमसे रोटी नहीं खाई जाएगी, इसीलिए खा लो। मजबूरन मुझे जलेबी खाना पड़ा। मामी ने भी दूध मेरे हाथ में थमा दिया और कहने लगी कि जल्दी से तुम यह दूध पी लो, जब तक तुम दूध नहीं पियोगी हम यहीं तुम्हारे पास ही बैठे रहेंगे। मैंने एक एक घूंट भर के दूध खत्म किया। फिर मामा ने मुझे नींद की दवा दे दी और कहने लगे कि तुम्हारे लिए आराम बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों से तुम सोई नहीं हो, लगातार रोए जा रही हो। मैं नींद की गोली खाई और अपने बेड पर लेट गई। मामा मेरा सर सहलाते रहे। मैं न जाने कब नींद में आ गई। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और बहुत ज़्यादा लाडली भी थी। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे। मैंने जब से होश संभाला था यही देखा था कि मेरे मामा मामी घर के ऊपर के पोर्शन में रहते थे और हम नीचे के पोर्शन में रहते थे। माँ बाप के साथ साथ मुझे मामी मामा से भी बड़ी मोहब्बत मिली थी, लेकिन जो हकीकत मामा मामी की मुझे आज मालूम हुई थी, मैं पहले इससे अनजान थी। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। तब मुझे एक ऐसी बात का अंदाज़ा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे सगे मामा। मैंने अपने माँ बाप को कुछ दिन पहले खो दिया था। एक दिन अचानक मौसी का फ़ोन आया। मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इसीलिए माँ और बाबा दोनों ही ट्रेन में बैठकर जा रहे थे कि ट्रेन हादसे का शिकार हो गए। मेरे माँ बाप इसी हादसे में जान गंवा बैठे। मेरे लिए यह बात बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ही मेरे लिए सब कुछ थे। मुझे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे थे। मैं अपने सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसे मुश्किल वक्त में मेरे मामा मामी साथ थे, जिन्होंने मुझे संभाला था। लेकिन आज जो हकीकत मुझ पर खुली थी, मेरा तो दिमाग चकराने लगा था। अभी तक मैं अपने माँ बाप के सदमे में ही थी। काफ़ी दिन बाद आज मैं नींद की गोली की वजह से सोई थी। कुछ दिन बाद ही मेरी मामी ने मुझे ज़बरदस्ती कॉलेज भी भेज दिया। कहने लगी कि अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। मुझे भी यही ठीक लगा कि मेरे लिए पढ़ाई पर ध्यान देना ही बेहतर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरी मामी रोज़ क्यों मुझे गर्म दूध का गिलास देती हैं और मेरे मामा मेरे सामने बैठकर कहते थे कि तुम्हारे लिए जलेबी लाया हूँ, खा लो। जब से मेरे माँ बाप का देहांत हुआ था, रोजाना ही मामा जलेबी लेकर आते और अपने सामने ही मुझे खिलाते थे, और मामी भी गर्म दूध का गिलास मुझे ज़रूर पिलाती थी। मैंने मामी से कहा भी था कि मैं रोज़ रोज़ दूध पीने की शौकीन नहीं हूँ। मैं खाना तो खा रही हूँ, आप लोग क्यों ज़बरदस्ती मुझे ये सब खिलाते पिलाते हैं। मामा कहने लगे, इसकी वजह भी तुम्हें बता देंगे, अभी तुम छोटी बच्ची हो, ऐसी बातों को समझ नहीं सकती, लेकिन हम तुम्हारे फायदे के लिए ही सब कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मामी कहना क्या चाह रही थी,
और आज तो मुस्कुरा भी रही थी। अपने हाथ से उन्होंने दूध मेरे होठों पर लगाया और जब तक मैंने गिलास खाली नहीं कर दिया वो लगातार मुझे घूट घूट दूध पिलाती रही। कहने लगी, तुम्हारी सेहत गिरती जा रही है। लेकिन मैंने यह बात महसूस की थी कि जब मैं वो जलेबी खाती हूँ और दूध पीती हूँ तो मुझे अपने आप में बहुत कमजोरी सी महसूस होने लगती है। मैं जब सुबह कॉलेज के लिए उठती थी तो मेरा सर भी भारी रहता था। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं कॉलेज जाऊँ। मैं कॉलेज की छुट्टी कर लेती थी, लेकिन मामी मुझे इस बात पर भी बहुत डांटती थी। एक बार मामा अपनी दुकान से आए तो मामा जलेबी के साथ साथ मेरे लिए बर्फी भी लाए थे। कहने लगे कि आज तो मैंने तुम्हारे लिए देसी घी का बर्फी भी लाया हूँ। मैंने कहा, आप क्यों इतनी चीज़ें लाते हैं मेरे लिए? मुझे नहीं खाना मिठाई, मीठा खा खा करके मैं तंग आ चुकी हूँ। वो कहने लगे, मीठा नहीं खाओगी तो रात को मीठी नींद कैसे आएगी? तुम्हें नहीं मालूम कि जब तुम मीठी नींद सोती हो तो मुझे कितना सुकून मिलता है। आज तो मुझे मामा की बातें बड़ी अजीब लग रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। न जाने क्यों मैं घबरा सी गई थी। फौरन से मुझे अपने दुपट्टे का ध्यान आया था। जल्दी से मैंने अपना दुपट्टा ओढ़ लिया था और अपने कमरे में चली गई। मैं सोच में पड़ गई थी कि फिर यह सब क्या हो रहा है। मेरे मामा की नज़रें मुझ पर बदलने लगी थी। मामा पहले तो कभी इतने मेहरबान नहीं थे। उनकी तो माँ से अक्सर अनबन हो जाती थी। हाँ, मामी का मिजाज जरा मक्खन लगाने वाला सा था। मेरी माँ को कभी बहन तो कभी ननद कहकर को रफा दफा कर देती थी। पहले तो मैं यह समझी थी कि शायद मामा मेरे माँ बाप के देहांत की वजह से मुझ पर इतने मेहरबान हैं। लेकिन आज जो कुछ भी मामा की नज़रों से मुझे समझ आया था, मेरा दिल बेहद बेचैन हुआ था। मैं सोच रही थी कि मामी इस मिजाज की हरगिज नहीं है कि मेरे साथ मेहरबानी करे। आखिर कोई ना कोई मकसद तो जरूर है। दोपहर को जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मैंने देखा कि मामी मेरे ही पोर्शन में थी। नौकरानी से डांट डांट कर काम करवा रही थी, जैसे घर की मालकिन वही हो। नाराजगी से कहने लगी कि अगर तुमने मेरे घर को अच्छे से साफ नहीं किया तो मैं तुम्हारी 2 दिन में छुट्टी करवा दूंगी। दीदी ने तो तुम्हें सर पर चढ़ा रखा था, लेकिन मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ने लगे थे। वो तो मेरे ही घर पर कब्जा करने के चक्कर में थी, खुद मालकिन बनी बैठी थी। जैसे ही मुझे देखा तो कहने लगी, आ गई तुम, चलो जाओ कमरे में जाकर कपड़े बदलो, तुम्हारा खाना टेबल पर लगा देती हूँ। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि यह सब क्या हो रहा है। अपने ही घरों में गैरों की तरह रहने लगी हूँ। रात को मामा आते तो मामी मेरे ही खर्च के पैसों से मामा की मनपसंद चीजें पकाती और वो बड़े मजे लेकर दोनों खाना भी मेरे घर पर ही खाते थे। रात को जब मामी ने खाना बनाया तो मैंने कहा, मामा मैं अब ठीक हूँ, इसीलिए आप लोग आज अपने पोर्शन में जा सकते हैं। कब तक आप लोग मेरे दिल को अच्छा करते रहेंगे? मेरी बात सुनकर मामा के साथ साथ मामी भी कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम तुम्हें नहीं पूछेंगे तो और कौन पूछेगा। फिर मैंने मामा से कहा कि पापा की दुकानों का किराया क्या अभी तक नहीं आया है? 5 तारीख हो गई है, क्या किराएदारों ने किराया नहीं दिया अभी तक? मेरी बात पर मामा सदमे का शिकार हुए थे। कहने लगे, किराया तो उन्होंने पहली तारीख को ही दे दिया था, लेकिन मैंने कहा कि तुम बच्ची हो, तुम्हें कहाँ उन बातों का पता है। तुम तो अभी अपने माँ बाप के दुख से बाहर नहीं आई। उन झमेले में पड़ने की तुम्हारी उम्र थोड़ी है। तुम्हारी मामी ही यह सब संभाल लेगी। यह सुनकर तो मुझे हैरत का बड़ी जोर से झटका लगा था। मैंने कहा, मामा आप मुझे सारा किराया मेरे हाथ में दे दें, मैं अपने घर को चलाना अच्छे तरीके से जानती हूँ। मैं 12वीं क्लास में हूँ, बच्ची नहीं हूँ। मेरे सख्त रवैयों को सुनकर मामा ने मामी की तरफ देखा। वो मुझसे कहने लगे, बच्ची तो हो, इतनी बड़ी थोड़ी हो गई हो कि घर के मामलों को संभाल सको। छोड़ो तुम, उनसे निपटने को मैं हूँ ना। मैंने कहा, नहीं मामी, आप अपने पोर्शन में रहें और मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से गुजारने दें। यह कहकर मैंने खाना वहीं छोड़ा और मामा से यह कहा कि कल तक मुझे किराए के सारे पैसे मिल जाने चाहिए। यह कहकर मैं वहां से अपने कमरे में चली गई। मुझे बच्ची बच्ची कहकर मेरे घर का सब कुछ वो अपने हाथ में लेना चाहते थे और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि लालच इंसान को इतना भी गिरा सकता है। अगले दिन मैंने नौकरानी से कहा कि वो तब घर आए जब मैं कॉलेज से वापस आ चुकी हूँ। घर से जाने से पहले मैं अपने पोर्शन को लॉक करके ताला लगा कर गई थी। जैसे मैं घर आई तो मामी मुझे देखकर गुस्से से लाल पीली हुई।
मेरे घर में आते ही मुझे घूर घूर के देखने लगी। मैंने अपने पोर्शन का लॉक खोला तो कहने लगी कि तुम इसे ताला लगा कर गई थी। मैंने कहा जी हाँ, मेरा पोर्शन है तो जाहिर सी बात है मैं घर आऊँगी तभी खुलेगा। वो कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि हम चोर हैं, तुम्हारे पीछे से तुम्हारे घर की चीज़ें चुरा लेंगे। उनका रवैया बहुत रूखा सा था। मैंने कहा कि मैंने यह तो नहीं कहा, लेकिन मेरा घर है, मैं चाहती हूँ कि जब मैं आऊँ तो मेरा घर लॉक रहे। यह कहकर मैं घर के अंदर आई, बैग एक तरफ रखा और किचन में घुस गई। अपने लिए चाय बनाने लगी। मामी कहने लगी कि मैंने ऊपर खाना तैयार कर लिया है, रुको मैं लाती हूँ, दोनों मिलकर खाते हैं, मैं तुम्हें ला कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं मामी, आप खाना खा ले, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। वैसे भी पिछले कई दिनों से मामा की फरमाइश से आपने बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं और मैं ऐसे खाना खाने की आदी नहीं हूँ। आपने जो खाना खाना है आप अपने पोर्शन में बना ले, मैं अपने लिए कुछ भी हल्का फुल्का बना लूँगी, मेरी फिक्र मत करे। वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गई थी। कहने लगी अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा घर है, हम क्या कह सकते हैं। जैसे ही वो जाने लगी मैंने कहा मामा रात को आए तो उनसे कहें कि मुझे किराए के पैसे चाहिए। मेरी बात सुनकर तो वो मुझे हैरत से देखकर रह गई। शायद उन्हें मुझे इस किस्म की उम्मीद नहीं थी। रात को जब मामा आए तो उनके हाथ में जलेबी का थैला था और दूसरे हाथ में किराए के पैसे। कहने लगे यह किराए के पैसे हैं, तुम्हें तो हम पर भरोसा ही नहीं है, लेकिन हम फिर भी तुम्हारा ख्याल जरूर रखेंगे। वो अभी यह बात कर ही रहे थे कि मामी भी गर्म दूध का गिलास लेकर नीचे उतर रही, लेकिन मैं सो चुकी थी। मैंने सोचा था कि ना तो मैं उनके लाए जलेबी खाऊंगी और ना ही दूध पीऊंगी, क्योंकि जब से मैं यह सब खा पी रही थी मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, मुझ पर नींद सवार रहने लगी थी और मैं हर वक्त बीमार रहने लगी थी। मैंने ना तो जलेबी की तरफ नज़र उठाकर देखा और ना ही दूध के गिलास की तरफ। मैंने मामा के हाथ से पैसे पकड़े और गिनने लगी। इसमें 10,000 थे। मैंने कहा मामा इसमें 10,000 कम क्यों हैं? कहने लगे तुम्हारे ही घर के खर्च हुए हैं। हाँ यह है कि कुछ दिन हमने भी तुम्हारे साथ खा पी लिया, कहो तो उसके पैसे तुम्हें दे देता हूँ। वो शायद मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा नहीं नहीं, इसके पैसे तो आप रहने दे, लेकिन इस महीने का किराया मुझे जल्दी दे दीजिएगा। यह सुनते ही दोनों के माथे पर अजीब सी चिढ़ आ गई थी। मामी कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आएगी, हम बूढ़े बुढ़िया से किराया लेते हुए। मैंने कहा इसमें कौन सी शर्म की बात है, मैं मकान मालिक हूँ, आप किराएदार हैं, किराया तो देंगे। तो कहने लगे वाह भाई वाह, आज हम किराएदार हो गए। पिछले 10 दिनों से हम तुम्हारे गम के शरीफ हैं, तुम्हारे दिल को अच्छा कर रहे हैं, तुम इतनी एहसान फरामोश निकली। मैंने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे गम में मेरा साथ दिया, लेकिन बदले में आपने मेरे घर से खाया पिया भी खूब है। जब मैंने भी उनको एहसान जतलाया तो दोनों ही हैरत से मुझे देखने लगे। मामा ने मामी से कहा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, बेहतर है कि उन्हें उन्हीं की जुबान में समझाया जाए, तभी ये समझेगी। यह कहते ही मामा ने जबरदस्ती मुझे बड़ी तेजी से पकड़ा और घसीटते हुए मुझे कमरे से बाहर ले गए। मैं उनसे अपना हाथ छुड़वाने लगी। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, आप लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ। मामी भी मामा का साथ देते हुए मुझे कमरे में धकेलने लगी और मुझे बेड पर पटका और कमरे से बाहर निकलकर मेरे कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं तो यह सब देखकर ही दंग रह गई थी कि यह क्या हरकत है। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने कहा यह क्या बदतमीजी है, मुझे क्यों आप लोगों ने कमरे में बंद किया है। लेकिन वो लोग तो यूँ थे कि जैसे कुछ सुनाई न दे रहा हो। काफ़ी देर तक मैं दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं मदद के लिए बहुत पुकार रही थी, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। अगले दिन जो कयामत मुझ पर टूटी थी मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं रात से भूखी थी और सुबह भी मेरे कमरे में कोई नहीं आया था, न ही कमरे का दरवाज़ा खुला था। सुबह से शाम हो गई, फिर जाकर मामा ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला था। मैं भूख की वजह से बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी। मैंने देखा तो मामी मेरे लिए खाना लाई थी। कहने लगी खाना खा लो और इसके बाद तैयार हो जाना, कुछ देर बाद तुम्हारी शादी है। मैंने यह सुना था कि मैं चकरा सी गई और गुस्से से खड़ी हो गई। मैंने कहा क्या कह रही हैं आप, आपका दिमाग तो ठीक है। मैंने कहा आप कौन होती हैं मेरा शादी करवाने वाली, मेरी शादी मेरी मर्जी के बगैर नहीं होगी।
वो कहने लगी कि अगर तुम ज़्यादा जुबान चलाओगी तो मैं खाना वापस ले जाऊंगी और दरवाज़ा फिर से लॉक कर दूंगी। तुम भूखी मर जाओगी। हमारा क्या है, हम कह देंगे हम तो मामा मामी थे इसीलिए ऊपर ही रहते थे। नीचे उस लड़की ने खुदकुशी कर ली होगी। शायद माँ बाप का सदमा इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यह सुनते ही मेरा दिमाग घूम कर रह गया। मामी खाना रख कर जा चुकी थी और मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या करूं। जब से मैंने होश संभाला था, यह किराएदार हमारे ही घर ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे। अकेले मैं ही थी और उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए मेरे माँ बाप ने बहुत ही कम किराए पर उनको रखा था। मेरी माँ से काफी मेल जोल था तो इसीलिए उन्हें हम मामा मामी कहते थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कौन मेरी मदद करेगा। रात को जब मामी अंदर आई तो कहने लगी कि आज तुम्हारी शादी है, तुम्हारी शादी तुम्हारे मामा के साथ हो रही है। अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो जान से जाओगी। मामी कहने लगी कि शादी होते ही तुम्हारा सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा। फिर मैं देखती हूँ तुम क्या करती हो। मैं तो तुम्हें स्लो पॉइजन देकर मारना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारे मामा जहर वाले जलेबी और दूध दे रहे थे, लेकिन तुम चालाक निकली। कुछ देर बाद मामा अपने किसी जानने वाले को शादी का गवाह बनाकर ले आए और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उनके दाखिल होते ही मैंने कहा कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती। यह लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ये लोग मेरे घर और जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं। उन सब ने शायद पैसे खाए हुए थे, इसीलिए वो तो कुछ नहीं बोले, लेकिन एक आदमी मामा को देखने लगा। मामी की रंगत थोड़ी उड़ी थी। शायद वो समझ रही थी कि मैं उनकी धमकियों से डर जाऊंगी और जबरदस्ती की शादी कर लूंगी। और कहने लगे कि हमारा घर का जाति मामला है, लेकिन जो मोहल्ले वाले थे वो मेरे बाबा को बहुत पहले से जानते थे। मैं कमरे से भाग गई और चीखते हुए कहने लगी कि मैं इस शादी को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहती हूँ। इतने में शोर शराबा मच गया। मोहल्ले के बहुत सारे लोग जमा हो गए। पुलिस वाले भी वहीं पर आ गए। जब मैंने सारी बात पुलिस के कानों में डाली तो फिर मामा मामी माफिया मांगने पर उतर आए। कहने लगे हम भी बेसहारा हैं, इसीलिए अकेले बच्ची को देखकर। यह कहकर मामी चुप हो गई थी। मामा बोले यह किराया मांग रही थी और हमारे पास देने के लिए किराया नहीं है, इसीलिए हमें मजबूरी में यह काम करना पड़ा। मोहल्ले के 4 लोगों के कहने पर मैंने उनसे घर तो खाली नहीं करवाया, लेकिन फ़ोन करके अपनी मौसी को बुला लिया। मैं बचपन से ही अपनी मौसी के साथ अच्छे से रहती थी। मेरी मौसी आई तो मेरी शादी अपने बेटे से करा दी। मेरे पति ने वहीं इसी शहर में जॉब कर ली थी, इसीलिए हम अपने इसी घर में रहते थे। मैं मानती हूँ मैंने मामा मामी पर सख्त रवैया किया, लेकिन मामा मामी मेरे घर पर और मेरी जायदाद जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और मैं उनसे किराया इसीलिए ले रही थी कि मेरे कमाने वाला कोई नहीं था। अगर मैं उनसे किराया नहीं लेती तो मैं खर्च कैसे करती और क्या खाती पीती। फिर जब मेरी शादी हो गई, मेरा पति इस काबिल था कि हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसीलिए मैंने मामा मामी पर एक एहसान कर दिया कि मैं उनसे किराया नहीं लेती थी। अब हम सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।